अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खूबसूरत गला बनाने का तरीका बताऊंगी, किस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। साथ में हम इसके सेंटर में बूट पाइपिंग, सेंटर पाइपिंग, चौड़ी पाइपिंग, हाफ इंच की चौड़ी पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी किस तरह से, और साथ में हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आएंगे। इस तरह से हमने कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हमने इसकी लंबाई देख ली है जो हमारा कट होगा पाइपिंग का। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर की जो हमने चौड़ाई ली है ये 2 इंच ली है। 1 इंच में इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्क कर लिया है। अब उसके बाद कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर हम आयरन करके इसको प्रेस कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हमने पट्टी ले ली है। पट्टी हमारी बॉर्डर से थी, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमारे पास बॉर्डर था, इस तरह से हम इसको कट करके हमने तैयार कर ली है। पट्टी की मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। पट्टी की हमने लंबाई कितनी ली है। पट्टी की जो हमने लंबाई ली है ये हमने लिया 18 इंच, इस तरह से। अब उसके बाद कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके चिपका लिया है आयरन की मदद से। अब हम पट्टी की जो लंबाई लेंगे, अब हमने इसकी लंबाई ली है 15 इंच, इस तरह से। अब इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब ये आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा रहे हैं। अब 1 इंच पे हम इस तरह से इसकी सेंटर से निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। 1 इंच का हमने हाफ कर लिया है। अब इस तरह से 1 इंच का हम निशान लगाते जाएंगे। सेंटर में इस तरह से हम रखते जाएंगे। जहां हमने ये लाइन लगाई थी इससे हमें आसानी हो जाएगी 1 इंच का मेजरमेंट करने में। अब इस तरह से हमने इसकी ये मेजरमेंट कर ली है। स्केल की मदद से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपकी पाइपिंग लगेगी। अब सेंटर में इस तरह से हाफ इंच पे ऊपर रख के उसके बाद हम इस तरह से वी का शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से। जहाँ हमने निशान लगाया वैसे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हमारा ये कट हो गया परफेक्ट। अब इस तरह से हम नीचे का जो हमारा कट है इसको हम नीचे कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से नीचे करने के साथ बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर, बुकरम पेपर का हमने टुकड़ा ले लिया। अब उसके बाद इस तरह से हम नीचे की तरफ रख के उसके बाद हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इससे हमारा बहुत अच्छे से ये हमारा जो कट है नीचे की तरफ बैठ जाएगा। पाइपिंग लगाने में हमें आसानी होगी। इससे हमारे कोई भी गले में मिस्टेक नहीं होती। परफेक्ट हमारी गला बनता है फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से हमारा ये लग गया है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। पट्टी को इस तरह से सीधा साइड हम कमीज़ के सीधी साइड के ऊपर इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद अब उसके बाद जहाँ हमने ये लाइन लगाई थी उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे पट्टी को हम रखते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने के ऊपर आप ध्यान से देख लें। इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। एक साइड के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर नीचे की तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। 1.5-2 इंच हम पट्टी को एक्स्ट्रा नीचे से रख लेंगे। उसके बाद जहाँ हमारा ये निशान है यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, जहाँ हमने ये कट हमारा एंड हुआ था। इस तरह से जहाँ हमने निशान लगाया उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। नीचे की पट्टी को हम सेम कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी के हम कट कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम घुमा लेंगे। अब ये आप ध्यान से देख लें, जो हमारा नीचे के पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाया था, सिलाई लगाई थी, उसी हिसाब से हमारी ये चौड़ी पाइपिंग बनेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी पाइपिंग बनाते हैं। तो ये पट्टी जो मैं चौड़ी पाइपिंग का बना रही हूँ ये हमारी हाफ इंच की होगी, इस तरह से। अब कपड़े को हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा बहुत आसानी से बनता जाएगा क्योंकि हमने नीचे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से हाफ इंच के ऊपर हम रखते गए और सिलाई लगाते गए हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। हमारी सिलाई बिल्कुल सही और परफेक्ट बन रही है। अब इसके कोने के ऊपर ध्यान से आप देख लें, नीचे के साइड पे जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एंड तक हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से एक साइड पे हमने लगा लिया है। अब दूसरी साइड की हम पट्टी किस तरह से बनाएंगे ये आप देख लें। अब जो हमारे नीचे की पट्टी है इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर स्टार्ट से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम अंदर की तरफ करते जाएंगे। पट्टी को इस तरह से हमारी आराम से पाइपिंग लगती जाएगी। एक ही साइज़ की हमारी ये पट्टी बनेगी। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमारी पाइपिंग की जो साइज़ है वो दोनों का सेम होगा। इस तरह से हाफ इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब इस तरह से हमारा ये पाइपिंग लग गई है, सेंटर पाइपिंग, चौड़ी पाइपिंग, बूट पाइपिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम पाइपिंग का जो हमारा ये पट्टी है इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सेंटर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा लिया है ताकि हमारे ये फिक्स हो जाए।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले आप ये देख लें किस तरह से हमारे बिल्कुल सही और फिनिशिंग के साथ हमारी सेम साइज़ में हमारी परफेक्ट लगी है पाइपिंग। अब उसके बाद इस तरह से कपड़ा ले लिया है। अब उसके बाद हम इस तरह से पट्टी के नीचे ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसके नीचे ये कपड़ा रख लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। जो हमारे स्लिट है इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है, सिलाई लगा ली है। ये हमने कपड़े के नीचे नीचे सिलाई लगाई है। पहले जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमने पाइपिंग के जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। अब इस तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं। 3 इंच 2 सूत हमने गले की चौड़ाई ले ली है। गले की हम लंबाई ले रहे हैं 6 इंच 2 सूत। अब इस तरह से हम इसकी राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। साइड के कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये सेंटर में कट लगा लें ताकि हमें गला लगाने में आसानी हो। अब कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा हम इस तरह से ले लेंगे। अब इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ऊपर के साइड पे इस तरह से हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। ये भी हमने 3 इंच 2 सूत इस तरह से ऊपर निशान लगाया था। उसके बाद अब सेंटर का हम सेंटर में इस तरह से रखेंगे और पिन के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सेंटर का हमारा सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पर मैं स्लेट नहीं खोली, अगर आप खोलना चाहते हैं तो स्लेट खोल सकते हैं। तो ये मैं बंद बना रही हूँ इस तरह से। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ बूट जितना हम कपड़ा छोड़ेंगे बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। इस तरह से राउंड की साइड के ऊपर हमने कट लगा लिया है। अब उसके बाद इस तरह से पट्टी को हम घुमा लेंगे और इसके ऊपर हम साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। कमीज़ के ऊपर हमारा ये कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। नीचे की पट्टी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे, बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से प्रेस करके इसको बिठा लिया। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये लेस ले ली है। लेस को किस तरह से हम लगाएंगे ये आप देख लें। ये जीपीओ की हमने नॉर्मल लेस ली है। गले के नीचे इस तरह से हम इसको रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। लेस लगाने का भी एक तरीका होता है। जीपीओ की लेस के राउंड नेक पे हम किस तरह से लेस लगाते हैं। जो हमारे नीचे की तरफ जो हमारी लेस है उसके बाद हम उसके ऊपर इस तरह से नीचे की तरफ हम बारीक बारीक कट लगा लेंगे जो हमारे गले के नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, ताकि हमारे राउंड शेप में आसानी से ये लेस लग जाए। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये लेस ध्यान से लगाएंगे ताकि हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट लगे। एक ही साइज़ में हमारी लेस आनी चाहिए। इस तरह से जितना हमें नीचे की तरफ दबाना है उतना हम दबाएंगे। अब इस साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये बारीक बारीक कट लगा लेंगे। ध्यान से आप देखें किस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा रहे हैं। ये हमने ध्यान से लगाना है जो हमारे ये नीचे की तरफ हमारा ये हो जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा कट ना लगे। इस तरह से राउंड शेप पे आसानी से इस तरह से अगर आप ये लेस लगाते हैं कट करके तो बिल्कुल सही और परफेक्ट लगेगी। अगर आप इस तरह से जीपीओ की लेस लगाते हैं तो राउंड गले पे आसानी से आप लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी ये लेस लग गई है। अब उल्टी साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारी ये पट्टी थी इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमने इसके सेंटर में पाइपिंग लगाई है, ये हमने लेस लगाई है। इस तरह से ये हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट बनी है। इसके कोने देखें कितनी आसानी से हमारे ये परफेक्ट बन गए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।